ठीक है, हम लोग मेरे ख्याल से हम लोग रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस के क्वेश्चंस कर रहे थे और 23rd क्वेश्चन अगर हम देखें, कह रहा है लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल्स ऑन अ स्फेरिकल ग्लास सरफेस इफ म्यू इज 1.5, radius of curvature is 20 centimeter, the distance of the light source from the glass surface. अब देखो ये क्या है, लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इन एयर, एयर से ग्लास के अंदर जा रहा है, ठीक है, तो मतलब रेयरर टू डेंसर हो गया। रेयरर से डेंसर वाले का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो माइनस ऑफ μ1/u। सो ये बेसिकली हम लोगों का रिफ्रैक्शन जो स्फेरिकल सरफेसेस पे जो रिफ्रैक्शन होता है उसका रिलेशन है, माइनस μ1/u प्लस μ2/v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय r। अब जो वैल्यूज दे रखे हैं, देखो μ1 का वैल्यू, एयर का वैल्यू μ1 का वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है, और μ2 का वैल्यू 1.5 दे रखा है ग्लास का, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर दे रखा है, r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, राइट। द डिस्टेंस ऑफ द लाइट सोर्स, देखो यहाँ पे ये नहीं बताया हुआ कनकेव सरफेस था कन्वेक्स सरफेस था, तो हम लोग बेसिकली ये जो वैल्यू दे रखा है हम लोग पॉजिटिव उसी के हिसाब से ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वैल्यू दे नहीं रखा है, दिया हुआ होना चाहिए था वैसे। डिस्टेंस ऑफ द लाइट सोर्स फ्रॉम द ग्लास सरफेस, u का वैल्यू माइनस ऑफ 100 सेंटीमीटर हो गया u का वैल्यू, तो हम लोगों को v का वैल्यू निकालना है इस वाले में सब्स्टिट्यूट करके, तो -1/u प्लस 1.5/v इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है, और u का वैल्यू -100 हो गया, राइट। तो ये वैल्यूज इसको सॉल्व कर लिया तो 1/100 इज इक्वल टू प्लस ऑफ 1.5/v is 0.5/20. 1.5/v will be equal to 0.5, मतलब 1/40 माइनस 1/100। सो अगर हम लोग 200 ये रखते हैं, 45 2 3/200, v by 1.5 is 200/3, so v is equal to 100 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. ईशान, तुमने मार्क्स भेजा था, क्या हो गया बेटा? थोड़ा सा मतलब कम नंबर है, कुछ पोर्शंस हैं जो अच्छे से नहीं समझ में आया, ऐसा है क्या? कहाँ पे प्रॉब्लम होती है ईशान? यस सर। किन चैप्टर्स में प्रॉब्लम है ईशान, जिसपे वर्क करना है हम लोग को? तो वो थोड़े बहुत आई थिंक डेरिवेशंस में काट दिए थे जहाँ तक मुझे, क्योंकि सब पेपर देखा नहीं है मैंने, तो वो क्योंकि इस बार चेक ऑनलाइन हुआ है तो दिया नहीं, मतलब डायरेक्ट मार्क्स बताया है। अच्छा, तो थोड़ा सा वही देखो, डेरिवेशन वगैरह का प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि अब के बाद जो आगे कर रहे हैं ना उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी के बाद ना बहुत ज्यादा क्वेश्चंस ऐसे आते भी नहीं है, और जो आते भी हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होंगे, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड या ऐसे नहीं रहेगा। तो जो एसी वाला पार्ट तक है ना उसका रिवीजन लगातार करते रहो, पीछे की चीजें बनाते रहो, इससे क्या होगा कि 3-4-5 महीने में एकदम कमांड आ जाएगा उन सब चैप्टर्स पे, ठीक है। तो उन सब चैप्टर्स पे पूरा जोर लगा के पढ़ाई करते रहो, सभी के लिए बोल रहा हूँ मैं, इनफैक्ट कुशल उर्जित सबके लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि इस तरह से करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। स्मृति, तुमने जो क्वेश्चन भेजा था आज मैं देख लूंगा, मुझे टाइम नहीं मिला, मैं आज देख के बता दूंगा तुम्हें आज बना के, ठीक है।
ओके सर। और कैसी चल रही है पढ़ाई तुम्हारी स्मृति? सर चल ही रही है, मतलब रोज तो मम्मी से डांट खा रही हूँ मैं, बोलती है कि पढ़ती नहीं हो, यही सब चल रहा है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा और जोर लगा, है ना? और बिकॉज देखो, जितना ज्यादा मेहनत करेंगे अभी, क्योंकि सब चीज, आईआईटी तो शायद जनवरी वाला हमको लगता है कैंसिल हो जाएगा, वो सीधे अप्रैल मई में ही लेंगे। जनवरी वाला आई डोंट थिंक दे आर प्लानिंग टू टेक। तो क्योंकि अभी तक कोई नोटिफिकेशन कुछ भी आया नहीं है, सो इसीलिए तुम लोग के पास टाइम भी है। खूब मेहनत करो, अच्छा रिजल्ट हो जाएगा तुम लोग का, है ना? ब्लेसिंग इन डिसगाइज है बेसिकली, तुम्हें टाइम मिल गया है प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है ना बच्चे? यस सर। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What curvature must be given to the bounding surface of mu is equal to 1.5? ठीक है, तो एक बाउंड्री सरफेस है, म्यू का वैल्यू 1.5 है, कर्वेचर निकालना है हम लोग को, मतलब आर का वैल्यू हम लोग को क्वेश्चन में निकालना है। और फॉर वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द मीडियम ऑफ म्यू इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो म्यू का वैल्यू 1 दे रखा है, एट 10 सेंटीमीटर टू बी फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। तो v का वैल्यू 40 सेंटीमीटर है, u का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, और वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहा है। तो इसका मतलब जो u का वैल्यू, u इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10 सेंटीमीटर, v इज इक्वल टू माइनस 40 सेंटीमीटर, नेगेटिव ही होगा v का भी वैल्यू। ठीक है, u का वैल्यू पता चल गया। ऑब्जेक्ट इन द मीडियम मतलब μ1 इज इक्वल टू 1 हो गया, और μ2 का वैल्यू 1.5 हो गया। फिर से रेयरर से डेंसर जा रहा है, तो हम लोग जो इक्वेशन लिखेंगे, माइनस μ1 बाय यू प्लस μ2 बाय वी इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं, माइनस ऑफ 1 बाय माइनस 10 प्लस μ2 1.5 बाय माइनस ऑफ 40 is equal to mu2 minus mu1, 1.5 minus 1 डिवाइडेड बाय आर। आर का वैल्यू हम लोग को निकालना है। ठीक है, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/10 प्लस ऑफ 1.5 बाय 43/2 कर लो इसको, तो माइनस ऑफ 3/80 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0.5, तो 1/2 आर हो गया। एलसीएम ले लेते हैं 80, 8 minus 3 5/80 हो गया, तो दिस इज 1/16 is equal to 1/2r. So this will be 2r is equal to 16 और r is equal to 8 सेंटीमीटर। तो कर्वेचर पता चल गया हम लोग को। अब कह रहा है कैलकुलेट द पावर ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो एक फॉर्मूला होता है पावर का, ये लिख लो, आगे के लिए भी काम आएगा। P is equal to μ2 minus μ1 अपॉन r। जो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, उस स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का जो पावर होता है, उसका वैल्यू ये होता है, P is equal to μ2 minus μ1 by r। सो विच इज इक्वल टू μ2 का जो वैल्यू है, ये कहीं पे साइड में लिख भी लेना। ठीक है, 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर 8 सेंटीमीटर है, तो 1.5, अच्छा इसको ना मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है हम लोगों को पावर के लिए, तो 8/100 कर देंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो R is in meters। ठीक है, सो 1.5 minus 1 0.5 divided by 0.08, तो this is 50/8। P is equal to 50/8, which is 25/4, 6.25 diopter। So this is the power. Calculate the power of the refracting surface and also two principal focal length of the surface। ये principal focal length of the surface का भी फॉर्मूला देख लो। F1 का जो वैल्यू होता है, this is mu minus mu1 r divided by mu2 minus mu1, और जो F2 का वैल्यू होता है, F2 is equal to mu2 r
डिवाइडेड बाय μ2 माइनस μ1। ये फॉर्मूलेज होते हैं बेसिकली, जो दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उनका फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है। इसमें वैल्यूज पुट कर लो, μ1 का माइनस ऑफ 1 इंटू जो r का वैल्यू 8 सेंटीमीटर निकला है डिवाइडेड बाय 1.5 माइनस 1, 0.5 माइनस 8 माइनस 16 हो जाएगा। F2 is equal to μ2 1.5 into R8 by 0.5. So 3 into 8, 24 centimeter. Clear है बच्चों? लिख लिया सबने? यस सर। Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन है, a sunshine recorder globe of 30 centimeter diameter is made of glass 1.5. इसका फिगर हम बना देते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सेस हो गया। ग्लोब ऑफ डायमीटर 30 सेंटीमीटर। अब ये एक पोल हो गया, दूसरा P1 P2, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C है। A ray enters the globe parallel to its axis। तो यहाँ पर से पैरेलली एक रे ऑफ लाइट आया, ये जो है रेयरर टू डेंसर जा रहा है, ठीक है, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ठीक है, अब इस अगर ये वाला सरफेस नहीं होता तो इसका इमेज यहाँ पे बनता, ठीक है, इंटरमीडिएट इमेज हो गया। बट इस सरफेस की वजह से ये डेंसर टू रेयरर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये फिर से थोड़ा और बेंड कर जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे I2 इमेज, आई फाइनल इमेज बना देता है, ठीक है। तो ये देखो, ये क्या है, ये नॉर्मल है, ठीक है ना, ये भी नॉर्मल है, राइट। तो ये इसको स्ट्रेट जाना चाहिए था, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और यहाँ पे इसको स्ट्रेट जाना चाहिए था, है ना, और ये अगर नॉर्मल है इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि डेंसर से रेयरर जा रहा है, इसीलिए ये इधर आके यहाँ पे फाइनल इमेज बना रहा है। एक्चुअल इमेज इसका बनना चाहिए यहाँ पे था, बट फाइनल इमेज जो एक्चुअल इमेज बनता है वो आई पे बन रहा है। I1 इज द इंटरमीडिएट इमेज। तो इस सरफेस के लिए ये वाला जो सरफेस है, ये स्फेरिकल सरफेस और ये स्फेरिकल सरफेस, दो जगह यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। पहले वाले जो रिफ्रैक्शन की वजह से ऑब्जेक्ट जो है, बिकॉज ये पैरेलल लाइट रे आ रहा है, सो पहले हम लोग फॉर द फर्स्ट रिफ्रैक्शन, मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ठीक है। नाउ फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, एट सरफेस AP1 वाले सरफेस पे, इस वाले सरफेस पे पहला रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो इस सरफेस के लिए हम लोग का ये एयर है, तो μ1 इज इक्वल टू 1 हो गया, और ये μ2 इज इक्वल टू 1.5 हो गया। तो यहाँ पे रेयर टू डेंसर मीडियम में जा रहा है, तो जो हमारा फॉर्मूला होगा माइनस μ1 बाय u प्लस μ2 बाय v
इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय r कर देते हैं. वैल्यूज पुट कर लेंगे. u जो है इस केस में u इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी हो जाएगा. v तो हम लोग को खैर निकालना है, ठीक है. सो हम लोग को फाइनल इमेज का पोजीशन बताना है. फाइंड द पोजीशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर वेयर द रे क्रॉसेस द एक्सिस. यहाँ से हम लोग को वो सी आई का वैल्यू निकालना है. तो पहले हम लोग v का जो वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे जो इससे जो I1 का जो डिस्टेंस है ये P1 I1 निकलेगा. v मतलब P1 I1 का जो डिस्टेंस है वो निकल के बताए. अब हम लोग वैल्यूज पुट u माइनस इंफिनिटी हो गया और r का जो वैल्यू है, ठीक है, ये ग्लोब 30 सेंटीमीटर डायमीटर का है. r इज इक्वल टू प्लस ऑफ 15 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है. अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं हम लोग. μ1 μ2 का वैल्यू दे ही रखा है क्वेश्चन में. सो this implies minus of 1 by u minus infinity μ2 1.5 by v is equal to μ2 minus μ1 1.5 minus 1 by r 15 हो गया. 1 by infinity 0 होता है, तो ये जो पहला टर्म है ये तो हो गया 0 प्लस 1.5 by v 0.5 by 15. सो जो v का वैल्यू है, सो दिस इज 15 इंटू 15 बाय 5. ये पॉइंट और ये पॉइंट हट गया. सो दिस इज 45 सेंटीमीटर. तो v का वैल्यू 45 सेंटीमीटर हो गया. मतलब P1 I1 इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर. ठीक है. अब हम लोग ये सेकेंड सरफेस पे आ जाते हैं. रिफ्रैक्शन एट BP2, ये सेकेंड सरफेस. सो फॉर रिफ्रैक्शन एट फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन कर लो एट सरफेस BP2, ये दूसरे वाले सरफेस पे जो रिफ्रैक्शन होगा. अब यहाँ पे अब देखो यहाँ पे ये डेंसर टू रेयरर जा रहा है. डेंसर टू रेयरर जाएगा तो जो वैल्यू होगा माइनस μ2 बाय u प्लस μ1 बाय v इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन r. सो माइनस μ2 बाय u, सो μ2 का वैल्यू माइनस ऑफ 1.5 बाय u है हमारा. अच्छा, यहाँ पे इसका जो u का जो वैल्यू होगा दैट इज यहाँ P2 से ये लेके I1 तक का डिस्टेंस. अब P2 से I1 का डिस्टेंस निकालना है तो ये देखो टोटल हम लोग को u का वैल्यू निकालना है. u का वैल्यू होगा P2 I1 which is equal to P1 I1 minus P1 P2. P1 I1 मतलब 45 में से 30 को सब्ट्रैक्ट कर लोगे 15 सेंटीमीटर हो जाएगा. सो ये u का वैल्यू आ गया. सबको समझ में आया ये? भाई ये वाले पोल से जो डिस्टेंस निकालोगे वो होगा ना इसका डिस्टेंस, और राइट साइड में है तो मतलब, और जिधर इंसिडेंट रे जा रहा है उधर ही डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो पॉजिटिव साइन लिखेंगे, तो इसीलिए प्लस 15 यहाँ पे लिख रहे हैं. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस. जिसको नहीं समझ में आया पूछ लेना, ये नहीं बैठे रहना बाद में समझ लेंगे, बाद में नहीं आएगा समझ. μ1 का वैल्यू 1 हो गया और v जो फाइनल जो पोजीशन है इमेज का वो निकाल रहे हैं P2 से. ये जो v है ये P2 से इमेज देगा. P2I का वैल्यू is equal to μ1 minus μ2. μ1 is 1 minus 1.5 divided by r. यहाँ पे जो इस सरफेस का जो r होगा वो नेगेटिव होगा, माइनस 15 हो गया. क्लियर है बच्चों? जो r होगा इस वाले सरफेस का, ये इधर से ये डिस्टेंस होगा और लेफ्ट साइड में जा रहे हैं इसीलिए माइनस 15 यहाँ पे लिखेंगे. इसको सॉल्व कर लेते हैं. माइनस 1.5 बाय 15 तो ये हमारा हो जाएगा -1/10 बेसिकली.
प्लस 1/5 1/v और 0.5 और 15, तो minus of 0.5/15, so 5/150 1/30 हो गया. 1/v is 1/30 plus 1/10. LCM ले लेंगे 30, so 3 plus 1 4/30 हो गया. So इससे v का वैल्यू 7.5 हो गया. ठीक है, v का वैल्यू मतलब जो v है वो P2i का वैल्यू 7.5 है. हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को सेंटर से निकालना है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, मतलब CI का वैल्यू निकालना है. तो 7.5 में रेडियस ऐड कर दोगे 15, तो ये हो जाएगा 22.5 सेंटीमीटर. क्लियर है बच्चों? यस सर. ये अच्छा क्वेश्चन है. लिख लिया सभी ने? लिख लिया आप लोगों ने? यस सर. यस सर. अब देखो हम लोग ये लेंस मेकर्स फॉर्मूले के क्वेश्चन सब करेंगे, थोड़ा सा रिवाइज करा दें आप लोग को. सो लेंस मेकर्स फॉर्मूला का जो है, सो लेंस मेकर्स फॉर्मूला में 1/f is equal to mu minus 1/r1 minus 1/r2. ठीक है, so this is 1/f is equal to, ठीक है. अब इसमें जो म्यू यूज करते हैं, दिस इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो म्यू इज बेसिकली μ2 अपॉन μ1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1. ठीक है, सो इसमें हम लोग ये मान रहे हैं कि दोनों तरफ जो मीडियम है वो सेम है. तो μ2/μ1 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मटेरियल. So refractive index of lens material divided by refractive index of surrounding. ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है बाय कन्वेक्स लेंस. अच्छा, हम लोग ये जो यूज करते हैं, ठीक है, so biconvex lens has focal length 2/3 times the radius of curvature of either surfaces. Calculate the refractive index of material of the lens. तो अभी हम लोग को मटेरियल ऑफ द लेंस मतलब म्यू का वैल्यू निकालना है. ठीक है ना, अब बिकॉज दोनों तरफ एयर है
तो μ2/μ1 मतलब म्यू के बराबर ही हो गया जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का है। यहाँ पे कह रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ आइदर सरफेस, मतलब दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है ना, बाय कन्वेक्स लेंस है। तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 इज इक्वल टू प्लस r है, r2 इज इक्वल टू माइनस r हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे, और जो फोकल लेंथ f दे रहा है 2/3 टाइम्स द रेडियस r, और यहाँ पे बिकॉज कन्वेक्स लेंस है f पॉजिटिव होगा इसीलिए प्लस 2/3 r है। म्यू का वैल्यू हम लोग को निकालना है। सो लेंस मेकर्स फॉर्मूला अगर हम लोग लिखते हैं 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, 1/f इज 2/3r, f इज 2/3r, तो ये हो जाएगा 3/2r इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 मतलब 1/r माइनस ऑफ माइनस 1/r। ठीक है, सो दिस इज 3/2r म्यू माइनस 1/r प्लस 1/r 2/r हो गया, r और r कैंसिल हो गया। सो इससे हमारा म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 3/4, 3/4 प्लस ऑफ 1 which is 7/4, 1.75 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो मटेरियल ऑफ लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.75 हो गया। सर हमने सर R2 माइनस R क्यों लिया, मतलब R1 इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R क्यों नहीं लिया? यहाँ साइन मतलब कन्वेंशन वो के भी ले साथ सकते तो वो भी कट ही नहीं होगा ना, अच्छा। वो कैसे ले लेंगे, साइन कन्वेंशन के साथ लेंगे तब तो। अगर R2 R1 R2 R ले लोगे तब तो कट जाएगा, 1/r माइनस 1r 0 हो गया फिर तो 1/r। कभी भी जब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन लेंस मेकर्स फॉर्मूला में वैल्यू डालते हैं साइन कन्वेंशन के साथ डालेंगे। ये R1 मतलब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होगा पॉजिटिव, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होगा डिस्टेंस, तो वो तो नेगेटिव लोगे ना। आया यस समझ? सर, यस। इसीलिए नेगेटिव लिए। लिख लिया सभी ने? यस सर। यहाँ पे फिगर हम लोग नहीं बनाए, फिगर में बना देता हूँ अलग से। So figure shows a thin lens with center of curvature C1 and C2. The figure is so basically concavo convex lens है ये। सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 एंड C2, एक यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 हो गया, दूसरे सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 यहाँ पे हो गया, और ये जो डिस्टेंस है दिस इज 10 सेंटीमीटर, और ये जो C2 यहाँ से जो डिस्टेंस है this is 20 centimeter.
So figure shows a thin lens with center of curvature C1 and C2. If mu is equal to 1.5, so ये जो mu है, this is equal to 1.5. What is its focal length? So देखो यहाँ पे जो R1 फर्स्ट वाला जो सरफेस है, ये वाला पहला सरफेस है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 लोगे तो ये प्लस ऑफ 10 सेंटीमीटर हो जाएगा. सेकेंड वाले का भी रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव ही है ना. R2 इज इक्वल टू प्लस 20 सेंटीमीटर हो जाएगा. राइट साइड में है ये भी, तो पॉजिटिव ही होगा. R1 R2 का वैल्यू पता है हम लोग को. म्यू का वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में. हम लोग को f का वैल्यू फोकल लेंथ, तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला से 1/f इज म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2. वैल्यूज पुट कर लो. 1/f इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1, 1/r1 1/10 minus 1/20. So this is 1/f is 0.5 into LCM ले लेते हैं 20. ठीक है. So 2 minus 1, 0.5 मतलब 1/2 into 1/20, 1/40 हो गया. F is equal to 40 सेंटीमीटर हो गया. क्लियर बच्चों? यस सर. Yes, sir. लिख लिया बच्चों? लिख लिया बच्चों? Yes, यस sir. सर. A diverging lens of refractive index 1.5 and focal length 15. So diverging lens है. Of refractive index 1.5, mu glass is 1.5 and focal length 15 centimeter. F is equal to minus 15 क्योंकि diverging lens है, negative होगा. In air has same radius of curvature for both the sides. तो ये देखो यहाँ पे R1 is equal to minus R and R2 is equal to plus R हो जाएगा. So R1 is minus R and R2 is equal to plus R. If it is immersed in a liquid of refractive index 1.7, calculate the focal length of the lens in liquid. तो basically देखो radius of curvature पहले हम लोग निकाल लेते हैं फॉर्मूले से. लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f is equal to mu minus 1, 1/r1 minus 1/r2 हो गया. So this is 1/f is equal to, यहाँ पे एयर है पहले तो हम लोग 1.5 minus 1
जब एयर होगा तो म्यू जी बाय म्यू एयर मतलब 1.5 बाय 1 ले लेंगे 1/r1 मतलब 1/-r माइनस ऑफ 1/r. सो f तो 1/f मतलब 1/-15 is equal to 0.5 minus 2/r. तो -1/r हो गया -1/15 minus 1/r. r is equal to 15 सेंटीमीटर हो गया. r का वैल्यू निकल गया 15 सेंटीमीटर. अब हमें if it is immersed in a liquid of refractive index 1.7, सेकेंड केस में जब इसको लिक्विड में डाल दिया तब जब हम लेंस मेकर्स फॉर्मूला लिखेंगे, सो म्यू जी विथ रेस्पेक्ट टू लिक्विड म्यू जी बाय म्यू एल 1/r1 माइनस 1/r2. ठीक है, 1/f हम लोग को लिक्विड में निकालना है इसका. म्यू जी बाय म्यू एल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, ऑफ लिक्विड इज 1.7 माइनस ऑफ 1/r1. अब देखो यहाँ पे जो 15 सेंटीमीटर r1 क्या हो जाएगा -15, तो 1/-15 माइनस 1/15 तो -2/15 हो जाएगा. यहाँ पे वैल्यूज पुट किया हम लोगों ने. 1/f is 1.5 minus 1.7 minus 0.2/1.7 into -2/15. So this is 1/f is 0.4/1.7 into 15. So f is equal to 1.7 into 15 by 0.4. So 17 into 15 by 4. $63.75. 63.75 centimeter. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes. लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन है, a double convex lens made of glass of refractive index 1.56. तो हमारे पास डबल कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और दिस इज मेड ऑफ अ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू 1.56 हो गया. हैज बोथ रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ मैग्नीट्यूड 20 सेंटीमीटर. R1 इज इक्वल टू प्लस 20 सेंटीमीटर. देखो R1 इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होगा, -20 centimeter. If an object is placed at a distance of 10 centimeter, u is equal to -10 centimeter. Find the position of image. हमें v निकालना है.
तो पहले देखो म्यू R1 R2 को यूज करके हम लोग f निकाल लेते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला से, और बाद में लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f करके v का वैल्यू निकालेंगे. सो 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2. अब ये हम लोग लेंस मेकर्स फॉर्मूला यहाँ पे डालते हैं. सो दिस इज 1/f, म्यू का वैल्यू है 1.56 माइनस ऑफ 1/r1 मतलब 1/20 माइनस ऑफ माइनस 1/20, तो 1/40 मतलब 1/20 प्लस 1/20 हो जाएगा इवेंचुअली. 1/f इज इक्वल टू 0.56 इंटू 1/20 प्लस 1/20 2/20 मतलब 1/10 हो गया. सो दिस इज f is equal to 10 divided by 0.56. We'll get 17.85. So ये जो f का वैल्यू है दिस इज 17.85. अब हम लोग लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे 1/v माइनस 1/u इज 1/f. 1/v माइनस 1/-10 is equal to 1/17.85. 1/17.85 और माइनस माइनस प्लस हो गया, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 1/10 हो जाएगा. ठीक है. सो दिस इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कर लेंगे अगर हम लोग, so 10 minus 17.85 178.5. V is minus 178.5 divided by 7.85. (22.73). So this is minus 22.73 centimeter. Clear? क्लियर है बच्चों? यस सर. लिख भी लिया सबने? लिख लिया आप लोगों ने? यस सर. 30th क्वेश्चन देखिए. फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कन्वेक्स सरफेस ऑफ ए प्लेनो कन्वेक्स लेंस. प्लेनो कन्वेक्स लेंस क्या होता है? एक यहाँ पे प्लेन होगा और इधर ऐसे कन्वेक्स होगा. प्लेनो कन्वेक्स लेंस. ठीक है. अब जब प्लेनो कन्वेक्स लेंस होता है, तुम देखो ये वाला जो सरफेस है, ये पहला वाला जो सरफेस, रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 देखोगे तो वो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसमें कोई भी, ये प्लेन है, स्ट्रेट लाइन है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी हो जाएगा. R2 का वैल्यू निकालोगे, ठीक है, R2 का वैल्यू हम लोग को, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कन्वेक्स सरफेस, यही हम लोग को निकालना है. R2 का वैल्यू ऑफ अ प्लेनो कन्वेक्स लेंस whose focal length f is 0.3, कन्वेक्स है तो f is equal to प्लस ऑफ 0.3 हो जाएगा.
मीटर है, ठीक है। सेंटीमीटर में करोगे तो ये सॉरी 0.3 मीटर, सो दैट इज 30 सेंटीमीटर। और म्यू का वैल्यू 1.5 दे रखा है। लेंस मेकर्स फॉर्मूला यूज करते हैं 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। सो ये हो गया 1/30 इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1, 1/r1 1/infinity माइनस 1/r2 हो गया, ठीक है। 1/infinity 0 हो जाता है, सो ये हो जाएगा 1/30 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 1/infinity 0 हो गया, 0 माइनस 1/r2। सो दिस इज R2 का वैल्यू माइनस ऑफ 0.5 इंटू 30 माइनस 15 सेंटीमीटर। क्लियर बच्चों? यस सर। Yes, sir. ठीक है, हम लोग एक क्लास और अभी लगाएंगे इसको करने में, इसके आगे फिर बढ़ेंगे, ठीक है। तो वन मोर क्लास विल पुट इन टू डू द न्यूमेरिकल्स विच इज रिमेनिंग। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस वाले रह गए, लेंस और मिरर वाला एक रह गया है कुछ क्वेश्चंस, तो दो दो तीन तीन क्वेश्चन दोनों तरह के कर लेंगे। और एक नॉर्मल लेंस फॉर्मूला वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो तो तुम लोग 10th क्लास में किए ही हो, थोड़े बहुत एक दो क्वेश्चन उससे भी ले लेंगे, तो ये फिर हमारा चैप्टर हो जाएगा ओवर। ठीक है बच्चों? यस सर। Yes.